आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। लाहौर की फजाएं एक बार फिर रंगों में नहाने को तैयार हैं। छतों और पार्कों से उड़ती पतंगें इस बात की गवाह हैं कि लाहौर सिर्फ कंक्रीट का शहर नहीं बल्कि तहजीब का एक नाम है। लाहौर में 2 दहाई बाद बसंत की इजाजत मिलने पर अवाम का जोशो खरोश अरूज पर है, लेकिन रंगों का ये त्यौहार हमेशा ही इंसानी खून की बेशबहा कीमत देकर ही इख्तिताम पजीर होता है। जज्बा तो दीदनी है, मगर साथ कीमती जानों को बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात का होना सबसे बड़ा चैलेंज है। कल से लाहौर में बसंत की शुरुआत होने जा रही है और ये 3 दिन तक जारी रहेंगी। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत शहर भर में बसंत की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहर की अहम शाहराहों को रंग बिरंगी पतंगों और दिलकश आराइश के साथ सजा दिया गया है, मगर पतंग और डोर कम पड़ गई हैं, जिससे पतंगों और डोर की कीमतें आसमान तक जा रही हैं। एक तावा पतंग 300 से 400 रुपए में, 1.5 तावा पतंग 500 से 600 रुपए में, जबकि एक पेश डोर का पिन्ना 5000 रुपए में और 2 पेश डोर का पिन्ना 10,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पतंगों और डोर की वाफिर दस्तयाबी और कीमतों के तयन में भी हुकूमत पंजाब नाकाम नजर आ रही है, जिससे अवाम को भारी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये इतलात भी आ रही हैं कि पतंग और डोर की कमी को पूरा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और कराची से भी माल मंगवाया जा रहा है। और अगरचे अवाम पुरजोश हैं, लेकिन पतंग और डोर की अदम दस्तयाबी और कीमतों में होश शबा इजाफे पर शिकवा कना भी है। इंतजामिया और पंजाब हुकूमत अवाम की शिकायत के अजाले की कोशिश कर रहे हैं। 2275 सेल पॉइंट्स की इजाजत दे दी गई है। हर सेल पॉइंट पर पतंगबाजी का सामान QR कोड के तहत सेल हो रहा है। अभी जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत पंजाब किस तरह पतंगों और डोरों की कीमतों के ऊपर काबू पाएगी, जो अब ब्लैक में भी दस्तयाब हैं, कि ये ना हो खाक में बदहन के सेफ्टी और महफूज रहना सिर्फ उम्रा का प्रिविलेज बन जाए और जो गरीब लोग हैं या मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको दखेला जाए कि वो अनसेफ और इलीगल प्रोडक्ट्स की तरफ ही हाथ बढ़ाएं। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान लाहौर में 1 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद की डोर और पतंगे फरोख्त हो चुकी हैं। लाहौर के होटल्स बुक हो चुके हैं, जबकि बड़ी बड़ी छतों को भी रेंट पर दिया जा रहा है। लेकिन जहां छतों को रेंट आउट करने का कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है, वहीं ये खतरा भी बदस्तूर मौजूद है कि NOC को फॉलो ना करने की सूरत कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो जाए। बिकॉज द फैक्ट रिमेन्स कि हमारे यहाँ रूफ टॉप्स जो हैं, जो छतें हैं, वो स्ट्रक्चरली गैर महफूज हैं। एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर है लाहौर, जिधर मॉनिटरिंग करना जो है वो नामुमकिन के करीब है। इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन रजीम हमारी रवायती तौर पर हमेशा कमज़ोर रही हैं। अब ओवर क्राउडिंग और रूफ टॉप हैज़र्ड्स को मुकम्मल तौर पर किस तरह काबू किया जाएगा, निपटा जाएगा, ये अभी कोई भी समझ नहीं पा रहा। अगरचे पंजाब हुकूमत ने छतों पर पतंगबाजी करने के लिए बाकायदा NOC लेना ज़रूरी करार दे दिया है। रैपिड रिस्पॉन्स टीमें छतों का मुआयना और फिर NOC की तस्दीक भी कर रही हैं। लाहौर की 300 से ज़ायद इमारतों को पतंगबाजी के लिए खतरनाक करार दे दिया गया है और इन छतों पर पतंगबाजों को पतंग उड़ाने से मना करने के लिए भी बाकायदा नोटिस और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। DC लाहौर ने 12 नुकाती कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी कर दिया है। डोर और पतंग के बारे में बाकायदा अहकामात जारी किए गए हैं। पतंगबाज सिर्फ और सिर्फ कॉटन की डोर पाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। धाती डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पतंग का साइज भी कंट्रोल किया जा रहा है। ये 30 बाय 34 इंच मुकर्रर किया गया है और सिर्फ वो डिजाइन और वो साइज काबिल कबूल होगा कि जो हिफाजती कवायद के अंदर होगा। इसी तरह पतंग और डोर बनाने और बेचने वाले रजिस्टर्ड वेंडर्स भी पतंग और डोर का कारोबार कर सकते हैं और फिर QR कोड के बगैर सामान की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ ऊंची आवाज में मौसीकी और DJ सिस्टम्स पर भी बैन लगा दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 132 गानों पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन असल सवाल उन अहकामात पर अमल दरामद का है कि जिनका हर जगह चर्चा तो किया जा रहा है, बताया तो जा रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जब अमल दरामद मुकम्मल तौर पर यकीनी ना हो, इसकी कीमत जानों की सूरत दी जाएगी। पहले ही पंजाब हुकूमत मैन होल में गिरकर मां बेटी की हलाकत पर अवामी रद्द-ए-अमल का सामना कर चुकी है। खुदा न ख्वास्ता खाक में बदहन बसंत के इन 3 दिनों में कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो गया तो हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल का कैसे सामना करेगी।
आज ही रावलपिंडी में धाती डोर गले पर फिरने से एक 5 साला बच्चा जख्मी हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली और नामालूम मुलजिम के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। माजी में भी बसंत पर पाबंदी इसी वजह से लगाई गई कि पतंगबाजी से हादसात में हो शबा इजाफा देखने में आ रहा था। 2004-5 में पंजाब में बसंत के दौरान करीबन 25 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 2007 में 11 अफराद और गुज़िश्ता 10 साल में 99 वाकयात में 19 अफराद जाँ की बाजी हार चुके हैं। दीज आर ओनली द रिपोर्टेड नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। बसंत पर पाबंदी के बावजूद भी हर साल धाती डोर से दर्जनों अफराद जख्मी होते हैं। इन हादसात की वजह से पहली बार 2005 में बसंत पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई और फिर बढ़ते हुए हादसात के पेश नजर 2007 में इस पाबंदी को मुस्तकिल बना दिया गया था। लेकिन अब 20 साल बाद हुकूमत पंजाब ने एक बार फिर लाहौर की हद तक बसंत के त्यौहार को सरकारी सतह पर मनाने का फैसला कर लिया है। सरकारी छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है और हुकूमत गुज़िश्ता 10 दिनों से इस त्यौहार को मुनज़्ज़म करने के लिए दिन रात एक कर रही है। बसंत के 3 दिनों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट के इंतजाम किए जा चुके हैं। लाहौर शहर और करीबो जवार के इलाकों को रंग बिरंगी पतंगों और लाइट से डेकोरेट कर दिया गया है। 55 लाख से जायद मोटरसाइकिल्स की हिफाजती सलाखें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन एक त्यौहार के नाम पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च कर देना बहरकैफ सूबा इसका मुतहम्मिल है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। पंजाब हुकूमत ने 2025 में काइट फ्लाइंग एक्ट भी जारी किया था और इसमें कहा गया था कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना और दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। धाती डोर बेचने वालों का पता देने वालों के लिए भी नकद इनाम का फैसला कर लिया गया था। फिर 18 साल से कम उम्र बच्चों के पतंग उड़ाने पर उन्हें जुर्माना आयद करने का कह दिया गया था और अगर वो जुर्माना बच्चा ना अदा कर पाए तो ये जुर्माना उसके वालिदैन से लिया जाना था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी करते हुए ये कहा है कि बसंत के दौरान तमाम फ्रीकैन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और इमरजेंसी सूरत हाल में तमाम सहूलियात को फाल रखा जाए। नाज़रीन, ये हकीकत है कि इस त्यौहार के मनाने से हज़ारों लोगों को रोजगार मुहैया होता है, ऐसे मौक़े मुयस्सर आते हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में लाहौर सिटी को बसंत से 220 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मिला और मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए का बिजनेस हुआ। बसंत इंडस्ट्री से 15 लाख लोग वाबस्ता थे। ये पतंग बनाने, पतंग डंडियां बनाने, पेपर्स, ग्लू और धागे के काम से वाबस्ता हैं और ये इस एक त्यौहार पर लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है दैट अनलाइक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल्स इन अदर कंट्रीज, बिलखसूस भारत या चीन की बात कर लीजिए, जहां सेफ्टी अव्वलीन तरजीह होती है, इट इज़ बिल्ट इन टू द सिस्टम, इट इज़ बिल्ट इन टू द फेस्टिवल डिज़ाइन थ्रू डेजिग्नेटेड एरियाज, प्रोएक्टिव मटीरियल बैंस, कम्युनिटी एजुकेशन होती है, आगाही मुहिम होती है, इंटीग्रेटेड इन्फोर्समेंट होती है। पंजाब के अंदर बसंत बदकिस्मती से हेविली रिलाई करती है पोस्ट हॉक लीगल पेनल्टीज में कि अगर आपने ये किया तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा, अगर आपने ये किया तो आपको इतनी कैद काटनी पड़ेगी। और बदकिस्मती से जब हमारे पास इक्विवेलेंट सेफ्टी के स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हैं, सेफ स्पेसेस, जोन्स, पब्लिक अवेयरनेस, ऑपरेशन सेफ्टी प्लानिंग, इन सब की अदम मौजूदगी के अंदर ये त्यौहार बहुत महंगा पड़ जाता है। If the government wants Basant to be both a cultural celebration and a safe one, it must translate regulation into enforceable field level practices, not just punishment on paper. पतंग की तारीख पर हम नज़र दौड़ाते हैं, मुआजना करके आपको देते हैं कि दुनिया भर में क्या होता है। पतंगबाजी की तारीख नाजरीन करीबन 2000 साल पुरानी है। इब्तदाई तौर पर ये चीन में ईजाद हुई कि जहां इसे मजहबी तकरीबात, मौसम की पेशनगोई और जंगी तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चीन के बाद ये खेल कोरिया, जापान, थाईलैंड और बरसगीर जा पहुंचा। जापान में पतंग नए साल और मजहबी त्यौहार के लिए मकबूल हुई और बरसगीर में पतंगबाजी खास तौर पर बसंत और बिहार के त्यौहार का हिस्सा बन गई। चीन में पहले पहल ये बादशाहों और शाकिया का खेल था। हुक्मरान तबका महंगी पतंगे उड़ाता था, मुकाबले करता था और फिर ये खेल हिंदुस्तान में वारिद हो गया। फिर 20वीं सदी के अवाइल तक शाही दरबार और बादशाही महलों में पतंगबाजी एक शौक और खेल के तौर पर मकबूल हुई। राजपूत और महाराजे पतंगे उड़ाते और लड़ाते रहे। फिर इसके अंदर महारत रखने के साथ साथ हमने देखा कि ये कॉमन हो गई। बादशाह ये खेल शाही दरबारों से निकलकर आम चौकों चौराहों तक जा पहुंचा, मुख्तलिफ तकरीबात और जश्न का हिस्सा बन गया। पहले ये महारत और दाव पेच का खेल समझा जाता था, मगर अब ये तफरी और जश्न समझा जाता है। लेकिन सकाफत और रवायत का पहनावा ओढ़े बसंत का ये त्यौहार एक खूनी त्यौहार में बदल चुका है। यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बसंत के हवाले से बहुत सख्त कवानीन राइज हो चुके हैं। भारत में ये कानून है कि काइट फ्लाइंग सिर्फ और सिर्फ खुली जगहों पे यानी कि ओपन स्पेसेस में होगी, मतलब पार्क्स में या प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर होगी कि जहां बड़ी जगह होती है। पतंगबाजी में
ग्लास कोटेड डोर समेत हर किस्म की धाती डोर पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक्स और बिजली की तारों, खंभों और ग्रिड स्टेशंस के पास भी पतंगबाजी जुर्म है। भारत में मखसूस लोकेशन और एक मुख्तस टाइम में ही स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पतंगबाजी की जा सकती है। खिलाफ वर्जी पर पुलिस पहले वार्निंग इशू करती है और फिर जुर्माना। भारत में अवाम में पतंगबाजी के हवाले से बाकायदा आगाही मुहिम चलाई जाती है। लोगों को ये बताया जाता है कि खुली जगहों, कम रश वाले इलाकों पतंगबाजी वहीं तक महदूद रखें, नंगे हाथों पतंग ना उड़ाया करें। फिर आंधी या फिर तेज हवा में भी पतंगबाजी से मना कर दिया जाता है और फिर डोर और पतंग के इस्तेमाल के बाद उन्हें आबादी में या फिर रोड पर फेंकने की बजाय इसके लिए भी जगह मुख्तस की जाती है। नाज़रीन, यूरोप में पतंगबाजी के बाकायदा फेस्टिवल होते हैं। इंग्लैंड में ब्रिस्टल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। चीन में बीफैंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम त्यौहार है। ये हर साल अप्रैल में ही मुनक्कद होता है और इसमें दुनिया भर से 50 ममालिक की टीमें हिस्सा लेती हैं। इसी तरह थाईलैंड में चूला और पकपाओ काइट फेस्टिवल मुनक्कद होता है और इस त्यौहार में 2 किस्म की पतंगें उड़ाई जाती हैं, एक चूला और दूसरी पकपाओ किट। सिर्फ इन दोनों काइट्स के बीच में ही मुकाबले होते हैं और थाई लोग इस दौरान रक्स करते हैं। एंड देन मूविंग ऑन, जापान में हमामात्सु काइट फेस्टिवल का इनेकाद होता है। ये 450 से जायद बरसों से जापान में मनाया जाता है और ये बताया जाता है कि 16वीं सदी में एक सरदार ने अपने पहले बेटे की वलादत की खुशी से में पतंग उड़ाई पहली बार और फिर इसके बाद आज तक ये त्यौहार जारी है। फ्रांस में भी 1987 से बर्ग-सोर-मेर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल साहली रेत की पट्टी पर मनाया जाता है। फ्रांस में इसे सबसे बड़ा पतंगों वाला त्यौहार समझा जाता है। एंड देन मूविंग ऑन टू अमेरिका, अमेरिका में वाशिंगटन स्टेट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा पतंग मेला है। अब ये हर साल अगस्त के तीसरे हफ्ते में साहिल समंदरी पर मनाया जाता है और इस मेले में भी पतंग मुकाबलों के साथ साथ वर्कशॉप्स और सकाफती प्रोग्राम पेश होते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत में भी बसंत को त्यौहार की हैसियत हासिल है। लेकिन ये तमाम मिसालें देने का मकसद क्या था? कंपेयर द लॉ एंड ऑर्डर इन दीज कंट्रीज टू व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। तमाम ममालिक में पतंगबाजी के हवाले से बहुत सख्त कवानीन आयद हैं। लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए इंतजामी सिस्टम भी हमा वक्त चौकस और दस्तयाब होता है। लेकिन लाहौर में होने वाला ये सकाफती मेला कई हवालों से खतरनाक साबित हो चुका है। लाहौर 1.5 करोड़ आबादी का शहर है। नाजरीन, पूरे शहर की आबादी के लिए 30 से 32,000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जिनमें ऑपरेशनल स्टाफ, इंतजामी स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। तो डू द मैथ, इसका मतलब यह है कि 470 शहरियों के लिए फकत एक पुलिस एहलकार। ऐसी सूरत हाल में लाहौर के शहरियों की जान और माल की हिफाजत एक संगीन चैलेंज है और इसके अंदर आप लोकल गवर्नमेंट्स की अदम मौजूदगी को भी फैक्टर इन कर लीजिए। महदूद इंतजामी इकदाम से 1.5 करोड़ शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी? पुराने लाहौर शहर के गली मोहल्ले इंतहाई तंग हैं, इनमें रसाई इंतहाई दुश्वार रहती है। रेस्क्यू टीमों की बाज़ इलाकों तक रसाई मुमकिन ही नहीं रहती। ऐसे में हुकूमत अमन अमान और जानों की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएगी? सबसे पहले अपडेट लेते हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी लाहौर के अहम मकामात पर मौजूद हैं। लाहौर के दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रज़ा हमारे साथ मोची गेट से मौजूद हैं। हमारे साथ लिबर्टी मार्केट से शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं और दिल्ली गेट से अब्दुल रहमान नुमाइंदा खसूसी दुनिया न्यूज़ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा, आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाई दीजिएगा कि क्या क्या इंतजामात हुए हुए हैं जहाँ आप मौजूद हैं, सेफ्टी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस जगह जहां मैं मौजूद हूं ये मोची गेट का इलाका है और यहां पर जो है जितनी पतंगे हैं जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जिनको लाइसेंस दिए गए थे, जिनकी रजिस्ट्रेशन की गई थी, वो यहां पर मौजूद हैं। यहां से पतंगों की जो है वो फ़रोख्त हो रही है और ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। और दूसरा जो है यहीं पर जो है जो हुकूमत की जानिब से जो क्यू कोड वगैरह लगवाए गए थे वो भी यहीं से है। यहीं पर जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ख़ास तौर पे जो पिन्ने हैं, क्योंकि चरखी पर पाबंदी है और केमिकल पर पाबंदी है, यहाँ पर इस हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो केमिकल है और जो चरखियाँ हैं वो ब्लैक में ज़रूर फ़रोख्त की जा रही हैं और इसी तरह जो पतंगे हैं उनका रेट जो हुकूमत की जानिब से तय किया गया था उससे बहुत ज़्यादा जो है वो पतंगों की उसके जो है वो उसकी कीमतें जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में तकरीबन जो है वो 17 अहम पॉइंट्स की निशानदेही की गई थी जहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है वो बसंत मनाई जा सकती है। 106 ऐसी छतें हैं लाहौर की जिनको जो है वो परमिट जारी किए गए हैं, जहाँ पर जिनको डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर आप बसंत मना सकते हैं। 287 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई थी जिनमें से 106 को जो है वो इजाज़त दी गई है कि वहाँ पर मजमा लगा
सकते हैं वहाँ पर इजाज़त दी जा सकती है। और कुछ ही फासले पर जो है एक इलाका है जहाँ पर हुकूमत पंजाब जो है महकमा इत्तलात व सकाफ़त वहाँ पर अपना जो है वो तकरीब का एहतमाम करेगी। लेकिन मोची गेट में क्योंकि हमने देखा जो 3 दिन पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था, रश था, यहाँ पर जो है वो रेट था, जो है वो जो सरकारी थे वो अवेज़ा किए गए थे। लेकिन 2 दिन हमने देखा कुछ घंटों के बाद ही वो रेट तब्दील हो गए, ब्लैक में फ़रोख्त ज़्यादा जो है वो रूज पर पा गई। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बसंत का त्यौहार भी गरीब की डोर कट गई, क्योंकि गरीब ये जो है पतंग भी आप खरीद नहीं सकता। जो 300 की पतंग थी वो 1000 रुपए की जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो पिन्ना था जो 12,000 का था, 10,000 का था, वो 25,000 से 30,000 में फरोख्त हो रहा है। और लेकिन इसके ये सिर्फ लाहौर का यही एक मकाम है जहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है अरूज पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा लाहौर में कई मकामात जो हैं वो खाली हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई जो है हमें रश दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। और ज़ैनुल आबिदीन, आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, पॉश एरिया है, बहुत रौनक का मरकज़ रहता है। हुकूमत अपनी तरफ से इस त्यौहार को उम्मीदों का त्यौहार भी बना रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह अभी हमें हसन रज़ा भी बता रहे थे, तो बताइएगा कि आपके नज़दीक क्या क्या बंदोबस्त हुआ हुआ है, और 10-10 हज़ार रुपए का अगर एक पिन्ना दस्तयाब हो रहा है कम अज़ कम, तो गरीब तो ये लेने से रहा। बिल्कुल, जब से पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का ऐलान किया गया, तब से ही ब्लैक मार्केटिंग का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत की तरफ से इस बसंत को हिफाजत के साथ मनाने का फ़ैसला किया गया था और उस मकसद के लिए QR कोड मुतारफ़ करवाया गया था। लेकिन इस वक्त भी शहर में लाखों गुडियाँ, जो डोर है, जो पिन्ने हैं, वो ऐसे मौजूद हैं जहां पर जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई QR कोड ही मुयसर नहीं है। और इसकी जो फुटेजेस हैं वो भी मंजर आम पर आ रही हैं और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। तो अगर QR कोड ही नहीं होगा तो फिर हिफाजत को किस तरह मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जहाँ तक आपने लिबर्टी के हवाले से पूछा, तो 2007 में आखिरी दफ़ा लाहौर और पंजाब में बाज़ाब्ता तौर पर बसंत मनाई गई और उसके बाद ये तकरीबन 22-23 साल का अरसा बनता है। उस वक्त सिर्फ छतों के ऊपर पतंगबाजी करते हुए नजर आते थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस दफ़ा छतों पर बसंत मनाने के साथ साथ फेस्टिविटी का भी एहतमाम किया गया है। तो ये लिबर्टी मार्केट जो पिछले 8 से 10 सालों में एक जो सियासी जमात है उसके अकट की जगह बन चुकी थी। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती थी, इसी लिबर्टी मार्केट पे इकट्ठे हो जाते थे। तो अब पंजाब हुकूमत की तरफ से इस लिबर्टी मार्केट को एक तफरीह की जगह बना दिया गया है और यहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी जहाज़ी साइज़ की जो पतंग है वो यहाँ पर लगा दी गई है। इसके अलावा दुबई फ्रेम की तर्ज पर एक मॉडल है वो नस्ब किया गया है। पतंग जो बसंत के रंग है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। लाहौर की सकाफत को उजागर करने के लिए ढोल और एक शख्स जो रक्स कर रहा है उसके जो मुजस्मे हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरह जो लाहौर की लिबर्टी मार्केट है उसको इस वक्त लोगों की तफरीह की जगह बनाया गया है। यही वजह है कि इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि इस बसंत के त्यौहार से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं और सिर्फ शहर लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब और जो दीगर सूबे हैं उन वहाँ से भी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बातचीत की जा रही है। तो कोई सरगोदा से है, कोई रावलपिंडी से है, कोई पिशावर से है और कोई कोयटा से है, कोई लोग जनूबी पंजाब से यहाँ पर आए हैं और फैमिलीज़ के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लिबर्टी मार्केट में जो जश्न बहारां बसंत फेस्टिवल 2026 है उससे खूब महजूज हो रहे हैं। अच्छा, ये अब्दुल रहमान साहब, आप दिल्ली गेट में मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या हुकूमत रेगुलेशन को इन्फोर्सेबल फील्ड लेवल प्रैक्टिसेस में तब्दील कर पाई है? ये सुकून है आपको कि सब जो अमन व अमान के हवाले से और रेगुलेशन के हवाले से इक़दामात जो हैं वो टाइट है? आज भी बसंत को जैसे ही बसंत का त्यौहार शुरू हुआ, इब्तदा से शहरियों में काफ़ी जोशो खरोश देखा गया, बाज़ारों में भी रश था और रंग बिरंगी डोर गुड्डी भी देखी गई। लेकिन जैसे जैसे बसंत का जो है वक्त करीब आता है, अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, शहरियों का जो जोशो खरोश है काफ़ी मध्यम दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह दुकानदारों की जानिब से मन माने जो नर्ख हैं अपनी कीमतें वसूल की जा रही हैं और जो डोर है वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और गुड्डे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। लेकिन कीमतें जो हैं वो इब्तदा में 7,000 रुपये का डोर का पिन्ना था, किसी जगह के ऊपर 10, और शहरियों से बात करने के ऊपर हमें यह भी मालूम हुआ है कि 30,000 रुपये तक जो है डोर का पिन्ना भी बिक रहा है। और इसी तरीके से जो गुडियों की कीमतें हैं वो भी आसमान से ऊपर हैं। जब शहरियों से बात की गई तो उनका कहना है कि इन सारे हालात के अंदर हम
डोर को गुड्डी को खरीदें या फिर अपने महदूद वसाइल में अपने कारोबार और अपने रोज़गार की तरफ हम ध्यान दें। इसके साथ साथ दूसरी अहम वजह महंगाई तो है ही, लेकिन जो डोर और गुड्डी के ऊपर जो जाली बारकोड है या बारकोड के बगैर डोर और गुड्डी की फ़रोख्त हो रही है, और इस वक्त ब्लैक की जो मार्केट है वो भी दुकानदारों की जानिब से एजेंट इस वक्त यहाँ दिल्ली गेट के तराफ में छोड़े गए हैं ताकि उनको डोर और गुड्डी फराहम की जाए और अपने मन माने रेट वसूल की जाए। रही बात इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बनाया गया कि जिसने डोर और गुड्डी खरीदी है उसके ऊपर जो बार कोड है यहाँ चेक करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कोई टीमें नहीं हैं, और जो एजेंट हैं जो ब्लैक में इसको फ़रोख्त कर रहे हैं उनकी जानिब से भी किसी किस्म की यहाँ उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। दिल्ली गेट को तो सजा दिया गया है, इसकी छत को भी सजाया गया है और सरकारी अफसरान के लिए वाज़े इंतज़ामात भी किए गए हैं, लेकिन जो शहरी हैं जिन्होंने ये बसंत मनानी है और जो काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे और इब्तदा में काफ़ी खुश भी थे, लेकिन अब उनमें वो जोश व जज्बा नहीं है क्योंकि वो इंतज़ामिया से खासे जो है वो डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि जो कीमतें खरीद हैं वो हमारी खरीद में, और दुकानदारों की जानिब से किसी किस्म के जो नरखनामों की जो लिस्टें हैं या जो रजिस्टर्ड दुकानदार बार कोड वाले हैं उनकी जानिब से भी कोई वाज़े जो चीज़ें इस वक्त उनको नहीं मिल रही। तो दोनों सूरतों में महंगाई की सूरत और ब्लैक मार्केट की वजह से जो इर्द गिर्द के जो शहरी ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, ख़रीदार तो इस यहाँ आ रहे हैं, रश तो है लेकिन सिर्फ देखने की हद तक, और वो सिर्फ इसको देख कर ही वापस अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। जी सो ये तो एक रियलिटी है। मुख्तसरन फरमाइएगा असद रज़ा कि 2024-25 के अंदर बैन्स और इन्फोर्समेंट एफर्ट्स के बावजूद भी बड़े से हम लोगों ने इंसिडेंट्स जो हैं वो माजी में भी देखे हैं, मगर अभी रावलपिंडी का भी इंसिडेंट हुआ है। जो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स हैं वो आपकी मालूमात के मुताबिक इन प्लेस है मुकम्मल तौर पर, और जो पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस है 2025 जो सिवियर पेनल्टीज इन टर्म्स ऑफ वायलेशंस आयद करता है, 2 मिलियन रुपी तक का आपको फाइन हो सकता है प्लस प्रिजन टर्म, क्या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं अगर ये रेगुलेशंस जो हैं ये फेल हो जाती हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है प्री बसंत और बसंत और पोस्ट बसंत। प्री बसंत के हवाले से हुकूमत का ये दावा है कि 1500 मुकदमा दर्ज किए गए हैं गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर में, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि लाहौर में ही जो है वो पतंगे उड़ी, जो है नौजवान ज़ख्मी भी हुए और उस पर जो है हुकूमत की जानिब से छुपाने की कोशिश भी की गई, और बाकायदा जो पुलिस है वो उस चीज़ को दबाती रही और हॉस्पिटल में जाके मामलात को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो चीज़ें बेनकाब होगी, चीज़ें सामने आई लाहौर समेत पूरे पंजाब में। दूसरी बात यह है कि अगर मौजूदा सिचुएशन की बात करूँ, आप देखिए कि कितने जो है वो फ्लॉज मौजूद हैं कि एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि हमने ड्रोन के ज़रिए मॉनिटरिंग करनी है, नंबर 1, और दूसरा वो कह रहे हैं कि सेफ सिटी के कैमरे के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी कैसे कैमरों के जरिए आसमान तक जो है वो पतंगों को या डोर का जायज़ा लगा सकते हैं, या कैसे केमिकल को जो है वो जांच सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, किस तरीके से ड्रोन जो है वो उड़ाए जाएंगे, क्या जो है इनके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद है? और दूसरा, ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं मोची गेट थाना लिखा हुआ है और ये जो है रंग महल थाना है। इसके दरमियान में जो मोची गेट रोड है, यहाँ पर मैं तकरीबन आधे पौने घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ। बेशुमार लोगों को मैंने देखा जिनके पास चरखियाँ भी थी, जिनके पास केमिकल भी थे, बगैर कोड लगे पतंगे भी मौजूद थी। उनके खिलाफ कौन एक्शन ले रहा? कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ के लोग निकलते हैं थानों के, वहाँ पर जाते हैं, दुकानदारों को कहते हैं इतना रेट बना है, ये हमारा बंदे हैं, इसको 50% पे डिस्काउंट दे दें, वो चले जाते हैं। कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चलेगी? तीसरी बात, शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा होगा, किस तरीके से ये इनका जो है SOPs है? कोई SOPs नहीं है कि जब रात को फॉर एग्जांपल कोई ABCD कोई पतंग उड़ाता है, केमिकल उड़ती है या मांझा लगा डोर इस्तेमाल की जाती है, उसको कैसे चेक किया जाएगा? जब गुड्डी जो बगैर QR कोड के जो है उड़ाई जाएगी वो नहीं चेक की जा सकती, उसका कोई मैकेनिज्म इनके पास मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो वो जुर्माने किन पर आयद होंगे? किस तरह पता चलेगा कि ये जो गुड्डी है ये फलां जगह से उड़ी, ये फलां जगह पिन्ना इस्तेमाल हुआ, ये फलां जगह के केमिकल इस्तेमाल हुई? मेरी इत्तला के मुताबिक एक बड़ी तादाद में पेशावर से पतंगे, केमिकल, चरखियाँ लाहौर पहुंची हैं। कोई क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीरा फोर्स है वो दुकानदारों को तंग करती है, QR कोड से लेके जाने की कोशिश करती है, इल्ज़ामात मौजूद हैं, एक्शन नहीं लिया जाता। और कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा था। सेलर 2407 को रजिस्ट्रेशन दी गई,
इसी तरह ट्रेडर्स 907 से ज़्यादा हैं लाहौर में जिनको रजिस्ट्रेशन दी गई। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रही। जो चीज़ें हुकूमत ये दावा कर रही थी महफूज बसंत, वो महफूज का लफ्ज़ तो कहीं उड़ता दिखाई दे दिया, लेकिन बसंत का हुकूमत ज़रूर दावा कर रही है। अब हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इन SOPs पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कराएगी जो हुकूमत दावा कर रही है। और कई चीज़ों के तो SOPs मौजूद है ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल को जिस तरह अगर कोई गरीब शख्स गुड्डी जो है वो पतंग लूटने के लिए मैदान में निकलता है, जाता है और गिर जाता है, उसके डोर फिर जाती है, उसके केमिकल लग जाता है, मांझे लगी डोर उसके लग जाती है, या वो कहीं से छत से छलांग लगा देता है, तो उसको कैसे चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी? कोई SOPs मौजूद नहीं है। लाहौर समेत मैंने देखा है कई लाहौर के कई इलाकों में वहाँ पर पुलिस ना होने के बराबर है। कहीं पर गश्त नहीं होती दिखाई दे रही, कहीं पर इंतजामात होते दिखाई नहीं दे रहे। और मैंने बात पुलिस ऑफिसर से पूछा, उनके जो है SHO से मेरे राब्ते हुए, तो उनका ये दावा था कि हुकूमत बसंत मना रही है, कोशिश करेंगे जिस हद तक हो सका, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते, हम छुपा नहीं सकते। रात को जो गुड्डी उड़ेगी, खासतौर पर लाहौरी ये रात को प्रॉपर जश्न मनाते हैं, रात को इनकी पार्टियां का इनकाद करेंगे, तो कैसे अगर कोई केमिकल इस्तेमाल करेगा तो किस तरीके से हुकूमत जांच सकेगी कि ये काम हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वजीर इत्तलात पंजाब से बात करेंगे। क्या हुक्मरान प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स ओवर सेंटिमेंट्स? स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा। बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। करीबन 2 दहाई बाद लाहौर में बसंत की इजाज़त दे दी गई है। ऑल्दो इट इज़ वंडरफुल शहर को इतना रंग बिरंगा देखना, लेकिन ये ख़तरनाक तफरीह भी रही है, एक माजी रहा है। स्टेटिस्टिक्स आर वेरी वरिंग। इस त्यौहार पर पाबंदी लगाई गई है माजी में, और कुछ सोच के बहुत हादसा पेश आए हैं। हुकूमत ने इस त्यौहार की इजाज़त इस बार क्या सोच के दी है एग्जैक्टली? बहुत शुक्रिया महर। पहले तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक ये खुशियाँ, ये रंग बरंग चीजें, ये सब इसको कायम दायम रखे। हमारे कोई मुकद्दर में जो है वो हर वक्त डिप्रेशन में रहना, हर वक्त जो है वो फसाद की सिचुएशन में रहना, हर वक्त एक दूसरे को गालियां बकना, हर वक्त जो है वो लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको तफरीह की, उनको अपने मेले ठेलों की, उनको अपने त्योहारों की बहुत जरूरत है। और हम खामखा एक अजीब किस्म की सैडिस्ट शायद वो जो है वो कम्युनिटी बनते जा रहे हैं कि जिनके लिए शायद हंसने खेलने के कुछ ज्यादा मौके मुयस्सर ही नहीं आते। जहां तक आपने इसकी बात की कि यकीनन ये एक इस खूबसूरत त्योहार को जो है वो किसी हुकूमत ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, हमने खुद ने जो है वो इसको पोल्यूट किया। और उसमें जो धाती डोर का इस्तेमाल था, जो अनऑथराइज्ड किस्म की डोर है वो बनने लगी, और उससे लोगों को जो है वो उनके गले कटने शुरू हुए, तो यकीनन उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी। अब ये जो वैसे अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी त्योहार होते हैं, वो जो बुल्स वाला एक त्योहार होता है या जो बाकी त्योहार है, उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट वाकयात कहीं ना कहीं दुनिया में हर जगह होते हैं। लेकिन उनको जो है उनको देखना, उनको उनको जो है वो कम करने की और खत्म करने की कोशिश करना हर हुकूमत का फर्ज होता है, उसे करना चाहिए। इस वक्त ह्यूमनली जो पॉसिबल था वो पतंग और जो डोरे हैं उनकी स्पेसिफिकेशन से लेकर, उनको जो है उनके मैन्युफैक्चरर्स को रजिस्टर करने से लेकर, उनकी सेलिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कंट्रोल करने से लेकर, तमाम ह्यूमनली पॉसिबल जो है वो मैयर्स लिए गए हैं ताकि ये त्योहार जो चंद लोगों की गलती की वजह से जो है वो लाखों लोगों की जो है वो, बल्कि करोड़ों लोगों की जो है वो खुशियां खा गया, उसमें उन चंद लोगों की जो है भेंट बाकी लोगों को नहीं चढ़ना चाहिए। तो अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर वाकयात होते थे डोर की वजह से, पहले तो डोर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि डोर जो है वो ऐसी डोर बने ही नहीं जो केमिकल किसी से बन रही हो, जो जिसके अंदर शीशे की मिलावट हो, वो डोर ही ना हो जिससे गला कट सके। और उसके बाद जो है फिर ये भी मेक श्योर किया गया है कि जो सेफ्टी रॉड्स हैं बाइक्स के ऊपर, खास तौर पर इसके ऊपर, इसके अंदर जो बाइक्स के ऊपर चलने वाले लोग हैं वो इसका ज्यादा शिकार होते थे। सो उसको मेक श्योर करने की कोशिश की गई है कि सेफ्टी रॉड्स, और इस वक्त 10 लाख के करीब सेफ्टी रॉड्स जो हैं वो मौजूद हैं बाइक्स के ऊपर। आप खुद जो है वो सड़कों पे निकल के आप देख सकती हैं कि इसको कितना मेक श्योर किया गया है। पहले हेलमेट के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक पाबंदी करने का जो वो था,
उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेक श्योर किया गया। और उसके बाद अभी 3 लाख के करीब और सेफ्टी रोड जो है मौजूद हैं, जो इन 3 दिनों में 6, 7, 8 फरवरी के दिनों में कैंप्स मौजूद होंगे रोड्स के ऊपर के कोई भी मोटर बाइक जो है वो इस रोड के बगैर नजर ना आए। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है 3 दिन के लिए, ताकि लोग बाइक इस्तेमाल ही ना करें, ताकि किसी तकलीफ का कोई शायबा ही ना रह सके। जो रक्षा है 6,000 के करीब रक्षा जो है वो फ्री राइड्स के लिए अवेलेबल होगा लाहौर के लोगों को। तमाम जो रूट है लाहौर का उसके ऊपर तमाम के ऊपर 500 से ज्यादा जो बसेस हैं वो मौजूद होंगी। मेट्रो फ्री होगी, ऑरेंज लाइन फ्री होगी, ताकि लोग बाइक का सफर ही ना करें और इससे बचा जा सके और ये त्योहार जो है इसको हम हंसी खुशी मना पाए। सो अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है कि इस जो ह्यूमनली पॉसिबल जो चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो कर सकती थी वो उन्होंने किया है। अब ये लोगों के हाथ में है कि वो इस त्योहार को जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, जो 25 साल बाद दोबारा आया है, दोबारा खुशियां नजर आ रही हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। अरबों रुपए की नई इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है। सिर्फ 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा तो है वो पतंगे जो डोर है वो बिक गई है। उसके साथ साथ केटरिंग का कारोबार है, हमारे फनकार जो हैं गाने बन रहे हैं, लोग जो घरों पे बैठ गए थे उनको रोजगार मिल रहा है, डायर है, होटल इंडस्ट्री है, उसके बाद दर्जी है, मतलब एक नेम इट। अभी मैंने बल्कि आपने सोशल मीडिया पे अगर देखा हो कि हमारे जो नान है वो भी अब पतंग की शक्ल के जो नान है वो बन रहे हैं। क्रिएटिविटी तो खत्म है ना लाहौर के शहरियों के ऊपर, उनको त्योहार मनाने आते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इन हिफाजती एसओपीज के साथ हम एक बेहतर त्योहार जो है वो मना पाएंगे और अगले साल ये त्योहार इंशाल्लाह पूरे ताला। पंजाब मगर में हो उस्मा जी, पाएगा। आपको अंदाजा है कि गटर में दो जाने गिर कर जा बहक हो गई, अवामी रद्दमल कितना शदीद आया था। अब अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ गया तो हुकूमत को तो फिर इसका सामना करना पड़ेगा ना। द ओनस इज ऑन योर गवर्नमेंट देन। देखो मैं समझती हूँ कि वो जो भाटी गेट वाला वाकया है उसमें उस वाकये से ज्यादा हमारी जो गफलत और जो इंतजामिया की गलत बयानी है उसने उसके ऊपर जो है वो ज्यादा नमक छिड़का। और अगर उस इशू को जो है अगर वहां पर जो एसओपीज थे उसको, फिर वही बात है ना, एसओपीज फॉलो कर लिए होते। जब बार बार चीफ मिनिस्टर जो है वो कह रही है, मेक श्योर करने को कह रही है तामीराती साइट जितनी है वहां पर इसको फॉलो करें, जो मैन होल है वो कोई खाली ना हो। अब वो ये अलग बात है कि मैन होल्स के गटर ढक्कन जो है वो हमारे जो नशई हजरात हैं वो रात को उठा के ले जाते हैं, बेशक आप पूरे भी करें सुबह वो फिर नहीं होते। सो बिल्कुल हमें अंदाजा है, लेकिन हमें उससे ज्यादा अपनी शहरियों पर भरोसा है कि जिनको इतने अरसे के बाद जो है वो खुशी मिल रही है। और देखिए आप ये एक खौफ, यकीनन ये एक तकलीफ और एक ये परेशानी तो अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आप दूसरी तरफ उस खुशी का भी अंदाजा लगाइए ना। वो जो लोग तरसे हुए आपको लग रहे हैं कि जिनको ऐसे लग, हमें खुद अंदाजा नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये इस वक्त सबसे बड़ा इवेंट बन गया है पूरे शायद जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सेलिब्रेट हो रहा है और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। इंटरनेशनल जो है मीडिया यहाँ पर मौजूद है और इस को ऑब्जर्व करने के लिए, और ये पहले भी होता था, अच्छा खासा चलता था। बीच में कुछ साल हमने जो गफलत की, और मैं ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि किसी तौर पर किसी एसओपी की वायलेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्रोन्स जो है वो सर्विलेंस होगी, ड्रोन्स के जरिए पूरे शहर की पूरी तमाम छतों की जहां पर ये बसंत जो है वो की जा रही है, कहीं पर भी अगर एसओपीज की वायलेशन दिखी, कहीं पर किसी ने कोई गलत डोर इस्तेमाल की तो उसकी फिर जो है 3 से 5 साल तक की सजा भी है और 20 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी है। तो ये डेटरेंस के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है, एक तो अल्लाह पाक की जात पे कि हमारी नीयत बहुत अच्छी है, लोगों को खुश रखने की, लोगों को तफरी देने की और ये एक सैडिस्ट रवैये से बाहर लाने की जो एक कोशिश है, इसमें अल्लाह पाक भी हमारी मदद करेंगे। और मुझे शहरियों पर, लाहौर के शहरियों पर पूरा यकीन है कि जिस तरह उन्होंने पहले तमाम चीजों पर वो हेलमेट की जो है पासदारी हो, ट्रैफिक लाइन्स को बेहतर करना हो, सफाई के ऊपर जो है वो कोऑपरेट करना हो, इंशाल्लाह इस दफा मगर अज़मा जी, इंशाल्लाह ताला सब अपने अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। लेकिन रावलपिंडी में आज भी एक 5 साल बच्चे का डोर फिरने से वो जख्मी हो गया, उसका भाई भी जख्मी हो गया। वज़ीर आला ने अगरचे नोटिस लिया है इस मामले का, लेकिन लाहौर जहां 3 दिन तक करोड़ों डोरें जो हैं वो हवा में मुअल्लक होंगी, वहां आम शहरियों
की ज़िंदगी को महफूज बनाना, मॉनिटर करना। एंड आई ऑलवेज थिंक, एंड मैं भी मिसालें भी दी, भारत और यूरोप में भी पतंगबाजी होती है, लेकिन वहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं और उसके ऊपर उन कवानीन पे अमल दरामद भी यकीनी है। यहाँ एटीट्यूड्स बहुत अलग हैं। पब्लिक मकामात पर तक पतंगबाजी की वहाँ इजाज़त नहीं दी जाती, काइट फ्लाइंग जोन्स मुकर्रर की जाती हैं, सड़कों और अमारात पर भी काइट फ्लाइंग की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तो फिर छतों पर लोगों को इजाज़त है। बीबी तो हज़ारों लाखों छतों की निगरानी, ये इतने ड्रोन्स हैं आपके पास? मैंने आपसे गुजारिश की कि जो हमारे ग्राउंड पे स्क्वाड्स हैं वो भी इसको कर रहे होंगे, ड्रोन्स के जरिए भी हो रहा होगा। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पूरी दुनिया में अगर बसंत मनाई जा सकती है तो क्या हमें जो है वो बिल्कुल वो कोई मतलब ऐसी कौम शायद बनना ही नहीं है कि जो कानून की पासदारी कर सकते हो, जो रेगुलेशंस को जो है वो ओबे करते हो। हमें एक हजूम रहना है जिसपे जो जिसका दिल चाहेगा वो करता रहेगा और उसको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं होगा। और इसका नतीजा ये है कि चंद लोगों की गलती की वजह से जो है वो आप लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो आप उनके त्योहार से महरूम कर दें। सो ये एक लाइन, एक डिवाइड जो है वो खींचनी पड़ेगी। एंड आई एम लाउड एंड क्लियर अबाउट दिस कि किसी को भी, वो व्हाट्सएवर कोई भी हो, अगर किसी ने कोई ऐसी डोर इस्तेमाल करने की कोशिश की जिससे जो है वो खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा होने की जो है वो कोई वो होगा, उसको कतई तौर पर स्पेयर नहीं किया जाएगा और इतनी सख्ती से कानून निपटेगा कि वो उसको फिर एग्जाम्पल बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करना चाहती हूँ, जो हमारे छतों की जैसे आपने बात की कि हमारी जो खास तौर पे वॉल्ड सिटी है उसकी जो रूफ टॉप्स हैं वो यूजुअली जो है वो उनकी बाउंड्री नहीं होती, तो उसके ऊपर भी उनको एसओपीज जारी किए गए हैं, उनको एनओसी दिए गए, हर एक छत के लिए एनओसी जो है वो दिया गया है। उनके ऊपर उनको लिख के दिया गया है उनको क्या क्या मेक श्योर करना है। जिनकी कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं है वो कम से कम उसको कोई टेंट कनाते लगाकर उसको वो कॉर्डन करेंगे, कोई जो है वो रस्से लगाकर किसी तरह भी वो उन छतों को भी महफूज करेंगे ताकि खुदा न खास्ता वहां से भी कोई वाकया पेश ना आए। तो देखते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। तो अज़मा जी, पंजाब ऑफ कोर्स अब 18-20 सालों बाद बसंत रिवाइव करने जा रहा है, और गो के बावजूद इस बात के कि हमारा माजी जो है बड़ा एक तारीख रहा है इस हवाले से, बड़ी फेटल स्ट्रिंग कट्स हमने देखे हैं, छतों से लोगों के गिरने के इंसिडेंट्स देखे हैं, ट्रैफिक इंजरीज देखी हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स का मैं कुछ हवाला देना चाहूँगी आपके नज़दीक। देखें, भारत हो, गुजरात या फिर चीन के अंदर वी फैंग काइट फेस्टिवल हो, ये तमाम तर जो होते हैं ये ओपन स्पेसेस में डेजिग्नेट होते हैं, जोन्स में डेजिग्नेट किए जाते हैं, फॉर्मल पब्लिक इवेंट्स होते हैं जिधर क्राउड भी कंट्रोल होता है और सेफ्टी प्लानिंग बड़ी मुतहर्रिक होती है। इन ममालिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट और सजा के ऊपर नहीं रिलाई किया जाता जिस तरह हम कर रहे हैं। इन ममालिक में कंट्रोल फ्लाइंग जोन्स हैं, प्रोडक्ट रेगुलेशंस हैं बड़ी सख्ती से, पब्लिक एजुकेशन बड़ी तगड़ी देखने को मिलती है, फिर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज हैं। पंजाब की बदकिस्मती से अगर मुआवजना हम करें तो एक पेनल्टी बेस्ड सिस्टम हमें दिख रहा है ना आपके यहाँ के, नई एसओपीज फॉलो किए तो फिर रिएक्शन में ये पेनल्टी होगी। कोई सिटी वाइड डेजिग्नेटेड काइट फ्लाइंग जोन्स नहीं है हमारे पास। और फिर एज यू नो, और आपने फरमाया भी कि रूफटॉप सेफ्टी भी हमारी कमजोर है, बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, घुसना और उसके अंदर नेविगेट करना भी मुश्किल है, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, एनफोर्समेंट कैपेसिटी हमारी अंडर स्ट्रेन है हमेशा से पूरे मुल्क में, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। सो कहने का मकसद ये कि अगर वो ममालिक जहां स्ट्रॉन्ग और बड़ी तगड़ी इन्फोर्समेंट होती है वो इतना टाइटली मैनेज करते हैं काइट फेस्टिवल को, तो पंजाब इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि ये तमाम तर सेफली हम कंडक्ट कर लेंगे, गिवन द फैक्ट कि हमारी मौजूदा गवर्नेंस और पब्लिक सेफ्टी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं? देखिए मेहर, आपके मुताबिक आधा ग्लास जो है वो खाली है, मेरे मुताबिक आधा ग्लास भरा हुआ है। और ये जाहिर है अपने अपने देखने का एक नजरिया है। जहां तक अवेयरनेस कैंपेन, जितनी रिगरस अवेयरनेस कैंपेन हम कर सकते थे वो हमने की। फिर मैंने दूसरी बात ये गुजारिश भी आपसे की कि वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हो वो भी रजिस्टर की, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको बाकायदा क्यूआर कोड के साथ वो जो बेच रहे हैं हमें मालूम है कि वो क्या बेच रहे हैं। और पहले तो हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड रखा था सिर्फ लाहौर के हद तक, लेकिन जब डिमांड इतनी बढ़ गई और वो प्राइसेस का एक रौला मच गया तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ और 4 इजला से जो है वो, बल्कि और केपीके से भी जो है वो उनकी भी इंडस्ट्री चल पड़ी, वहां पर भी जो है वो लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी बहुत खुश हैं इस हवाले से। सो उसको भी हमने रेगुलेट किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी हर तरह की तैयारी मौजूद है, हम भी कोडिंग कर चुके हैं। जो हमारी वॉल्ड सिटी है, जो स्पेसिफिकली इसका हब है इस काइट फ्लाइंग का, उस वॉल्ड सिटी के अंदर उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। वहां रेड जोन के अंदर किसी तौर पर भी कोई मोटरसाइकिल जो है
उसको चलाने की इजाजत नहीं होगी। वहां पर रेड जोन के अंदर कोई मोटर बाइक नहीं चल सकती, वहां पर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो ग्रीन और येलो जोन्स हैं उनके भी अपने एसओपीज बनाए गए हैं। वहां पर जो है बगैर सेफ्टी रॉड के कोई मोटर बाइक जो है, बाय द वे दूसरे मुल्कों में जिनकी एग्जांपल्स आप दे रही हैं, चाइना की या उनकी, वहां पर इतनी मोटरसाइकिल्स नहीं होती जितनी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। सो हर मुल्क के अपने अपने मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं, उसके मुताबिक आपको अपनी पॉलिसीज वो बनानी पड़ती हैं। और इसीलिए हमें जो है वो 3 दिन के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में जो है वो एक ये देनी पड़ी एक मीडियम, ताकि लोग ये इस्तेमाल करें और बाइक्स हो ही ना, ताकि ये तकलीफ जो है ये किसी को उठानी ना पड़े। दूसरी उसके बाद ये बिल्कुल हमने पूरी तरह इसको देखकर जैसे मैंने कहा कि रिसर्च करके और जो ह्यूमनली पॉसिबल चीजें हैं तमाम उनको उसी को ड्राफ्ट किया। दूसरी बात यह है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस है वो भी बहुत क्विक और बहुत जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाया गया है। जो हमारे तमाम इदारे हैं वो इसको अपनी अपनी उनकी डेजिग्नेटेड उनकी पोजीशंस हैं। हमारे जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, हमारी जो पैरामेडिक्स है, हमारे डॉक्टर्स हैं, तमाम जो चीजों को हमने जो है वो उसके ऊपर रेड अलर्ट के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रखा हुआ है। और किसी भी खुदा न खास्ता किसी एक आधा भी कोई नाखुशगवार अगर वाकया होता भी है तो उसके लिए जो है वो पूरी तरह तैयारी मौजूद है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो किया जा सकता था कि डोर गलत इस्तेमाल ना हो, गुड्डा एक साइज से ज्यादा बड़ा ना हो, चूंकि उस बड़े गुड्डे को उड़ाने के लिए फिर ज्यादा बड़ी डोर, सख्त डोर जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए गुड्डे का साइज भी छोटा रखा है। ये तमाम रिसर्च बेस्ड चीजें ही हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है ये एसओपीज बनाकर एक और बहुत अहम इशू अज़मा साहिबा, अवाम ये शिकवा कर रहे हैं कि पतंग और डोर की किल्लत भी है और फिर साथ ही हुकूमत मुनासिब कीमतों का तयन करने में भी नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से अब आम आदमी ये त्यौहार मनाने से आजिज है। अब ये क्या अमीरों की ही तफरी होगी? और ब्लैक के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ख्याल है कि जो अभी आपने अगर मार्केट्स के अंदर आपने लोग देखे हो, आपको सारे अमीर लोग लग रहे हैं जो, या जिनकी जो अभी आप मुख्तलिफ आपके मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं मुख्तलिफ पैकेजेस भी चला रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, वो आपको अमीर लोग लग रहे हैं। लेकिन एक बात ये दुरुस्त है कि जो हमारी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि इसको मार्केट बेस्ड छोड़ा जाए, इसको रेगुलराइज ना किया जाए। और हुकूमत हर चीज के ऊपर डंडा लेके महर नहीं खड़ी हो सकती। 25 साल बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वापस आई है, तो बहुत सारे वो कारीगर जो पहले बस ये डोरे बनाते थे, पतंगे बनाते थे, वो घर बैठ गए थे, उन्होंने ये काम छोड़ दिया हुआ था और ये काम अवेलेबल ही नहीं था। अब तो जितनी भी कोई वायलेशन की आती थी वो केपीके से जो है वहां पर अभी भी पतंगे और डोरे बन रही होती थी, तो वहां से ये बल्कि हमें तो ये पता चला कि ये जो है वो मुख्तलिफ ऐसी वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, यानी मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज हैं। तो गुजारिश ये है कि ये इसको मार्केट बेस्ड रखा गया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अंदाजा नहीं था कि इसको ये इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इसका रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन उसको देखते हुए इसी कीमतों को जो है वो मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए केपीके से भी इजाजत दे दी गई, मुख्तलिफ और इजला को जो है वो शामिल किया गया, वहां से मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी इसको बनाकर जो है वो मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं। और अब वो 3-3 दिन का शायद स्टॉक भी इकट्ठा किया गया है, जाहिर है लोगों ने पतंगे उड़ाने के लिए, उसके लिए भी आपको एक वो शायद लग रहा है कि थोड़ी सी जो डिमांड और सप्लाई के अंदर थोड़ा गैप आया, लेकिन फिर भी उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी दिन रात जो है मैन्युफैक्चरर्स पतंगे और डोरे बना रहे हैं, बट वो पतंगे और डोरे जो एसओपीज के मुताबिक हैं। उसके अलावा किसी पतंग और डोर को ना पंजाब में आने की इजाजत दी जाएगी, बल्कि कल भी गुजरांवाला से एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी है हमने, जो किसी दूसरे सूबे से आ रही थी, जो केमिकल लगी डोर थी और जो गुड्डे वो वाले बड़े वाले जाहिर है जिस उसके लिए बड़ी मोटी डोर की जरूरत पड़ती है, उसको भी जो है वो कंफिस्केट किया गया है। इंतजामिया ऑन टोज है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तमाम इदारे जो है बसंत के त्यौहार को हिफाजती त्यौहार बनाने के लिए कोशा है, लेकिन अब मेन रोल जो है इन 3 दिनों में वो पंजाब के और खासतौर पे लाहौर के शहरियों का है कि उनको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। और बाय द वे हर काम हुकूमतों के करने का नहीं होता, कुछ सिविक सेंस भी होती है, कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो हम सबको अदा करनी पड़ेगी। सो हर काम हुकूमतों का करने का नहीं होता, मगर ओनस और जिम्मेदारी हुकूमतों पे आती है ना उस्मा बीबी। अब एग्जिस्टिंग गवर्नेंस चैलेंजेस
जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो क्रिटिक्स तो आप मालूम है आपको अपने क्रिटिक्स का, बहुत ज़्यादा इस हवाले से ना लाएं कि आप अरबों रुपए पब्लिक स्पेंडिंग में ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी रॉड्स पे लगा रहे हैं। गैर सरकारी दादोशुमार में देख रही थी, उनके मुताबिक 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगें और डोर फरोख्त हो चुकी हैं। हुकूमत को बड़ा रेवेन्यू हासिल होगा, लेकिन अवाम के खजाने से इस त्यौहार पर अरबों रुपए खर्च करना कहाँ की दानिशमंदी है? मेरे क्रिटिक्स का प्रॉब्लम ही ये है कि उनको उनका हकाइक से लेने देना ही कोई नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, इसमें सरकारी खजाना कहां से आ गया? इसमें क्या है सरकारी खजाने से हो रहा है? प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बना रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग बाहर से अपनी जो है वो टिकट्स लेके आ रहे हैं, होटल्स में ठहर रहे हैं, लोग खानों के जो है वो अपने घर के लिए ऊपर या अपनी छतों के ऊपर खानों के इंतजाम कर रहे हैं, मेहमानों को खिला रहे हैं। इसमें हुकूमत कहां से आ गई? इसमें सरकारी खजाना का एक्चुअली इनका ऊपर वाला पोर्शन खाली है। इनको सिर्फ क्रिटिसाइज करना, और मुझे माफ कीजिएगा ये जुमला कहते हुए तकलीफ हो रही है कि इनको अवाम की खुशी से तकलीफ होती है। जहां अवाम खुश होते हैं ये तकलीफ भी होती है। ये हर वक्त अवाम को डिप्रेशन में, मार धाड़ में, गाली फसाद में, उसमें रखना चाहते हैं। अवाम को सांस नहीं लेना देना चाहते। और मेरी चीफ मिनिस्टर का विजन ये है और अज़म ये है कि हमें लोगों को सांस लेने देना है। इस मुल्क के ऊपर कोई खुशियां हराम नहीं हो गई हैं, हमें भी खुश रहने की जो है वो इजाजत होनी चाहिए। यही तो रवैया है, हम सैडिस्ट हो गए हैं बहुत महर। एक दूसरे को गाली देना, इसको पकड़ उसको पकड़, ये मार धाड़ कर। प्लीज लोगों को सांस लेने दें, लोगों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने दें। हम क्यों अपनी सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी बना रही है जो तो नॉर्मल सांस लेने के लिए फिर वो कहते हैं कि हमने नकदा कोका भी सुनना है ना। तो उस्मा बीबी, बसंत की तकरीब को भी सियासी तो बना दिया गया है। पीटीआई ने तस्वीर और झंडे वाली मखसूस पतंगे उड़ाने का ऐलान कर दिया है। आपकी हुकूमत इस पर पाबंदी आयद कर रही है। त्योहारों पर कौमी यकजहती की बजाय अनफॉर्चुनेटली हम एक बार फिर सियासत तो देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जो लोगों के मनपसंद 132 गानों पर पाबंदी आयद की है, ये पाबंदी क्यों लगाई है? वो स्टेज के ऊपर जो है परफॉर्मेंस के ऊपर पाबंदी है। लोग अपने घर में अगर वो सिर्फ अगर गाने मुझे 2 पढ़ के सुना दें, जो पहले 2 या 3 है, चले वही पढ़ के सुना दें। आप पढ़ के सुना दें, सुनना तो बहुत बात की बात है। अगर आप वो फिर भी उसके बावजूद अगर आप अपने घर में अपनी खवातीन के बच्चों के सामने अगर वो आप गाने लगाकर सुनना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, सुने। बसंत भी लगाएं, वो गाने चलाएं। अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो गाने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कीजिए, हमें क्या एतराज है। वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने से मना किया है, बिकॉज उसके ऊपर उन गानों पे जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो ना थिएटर है, ना वो डांस है, और ना उसको अलाउ किया जा सकता है। सो बात यह है कि अगर इनको जो पहले तो उन्होंने 804 लिखा हुआ था, और ये जो है वो अगर उसके साथ इनको लगता है कि बहुत अच्छी बात है, हमें ख्याल आ रहा है कि खुदा के वास्ते ये इस त्योहार को सियासी मत बनाए। त्योहार पार्टियों के लिए नहीं होते, त्योहार जो है वो किसी ग्रुप के लिए, किसी जो है वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं होते। त्योहार सारे जो है वो लोगों के लिए होते हैं, क्रॉस द बोर्ड। और अगर अब इनको लगता है कि इनके लीडर की जो है वो तस्वीर जो है वो अगर इनको लगा के वो चढ़ानी है, अगर कोई चंद चढ़ा भी लेंगे तो किसी गटर में किसी नाली में गिरी होगी, और वो उससे अगर इनके जो है वो लीडर की बड़ी इज्जत अफजाई होती है तो कर ले, मुझे कहता है। और ये बताइएगा उस्मा बीबी, क्या ये फकत इत्तेफाक है 8 फरवरी और इस वीकेंड का चुनाव? बसंत का ये वीकेंड एहतजाज पीटीआई कर रही है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, तो इस तारीख का तयन जो है क्या कहेंगी? यूजुअली जो ये फरवरी का पहला हफ्ता है, यही पहला या दूसरा हफ्ता जो है वही रखा जाता था बसंत के लिए हमेशा से, रिवायती तौर पर। और इसीलिए ये हफ्ता इस दफा भी रखा गया है। इनके एहतजाज ने पहले कौन सा मतलब, अब ये हर हफ्ते एहतजाज बुलाते हैं ना अडियाला के बाहर, क्या होता है वहां, कितने लोग होते हैं वहां? मतलब अब ये तो ये तानों के ऊपर और उसके ऊपर आ चुके हैं, बददुआओं के ऊपर। तो ये आलम है इनका। तो ये इनका एहतजाज पहले भी मतलब बेचारा जैसा था वो आपके सामने, अडियाला के बाहर रोज एहतजाज करने बैठते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू सुनी। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, एहतियात बरतिएगा। डू नॉट स्टार्ट बीइंग एडवेंचरस। अपना ख्याल रखिएगा। एक थोड़ा सा वक्त के बाद हाजिर होते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची और अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कल ओमान में ईरान के जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर अमूर पर बातचीत का आगाज करने जा रहे हैं। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर खamenei को धमकियामेज लहजे में कहा है कि वो हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे हैं, और अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना की होती तो आज मशरक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं होता। और इस मौजूदा सूरत हाल पर ईरानी सुप्रीम लीडर को संजीदगी से फिक्रमंद होना चाहिए।
अमरीकी सदर एक ऐसे वक्त धमकियां दे रहे हैं कि जब गुज़िश्ता रोज ही ईरानी और अमरीकी ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक ईरानी और अमरीकी ओहदेदार ओमान में मुलाकात करेंगे। हालांकि अमरीकी मीडिया ने यह भी दावा किया था कि अमरीका मुज़ाकरात के मकाम और नौयत की तब्दीली का ईरान का मुतालबा मुस्तरद कर चुका है, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में तस्दीक की कि अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात जुमे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी सदर की ईरान को धमकियों से मुतल्लिक 2 अमरीकी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा है कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक ने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि वो जुमे को ओमान में शेड्यूल मुज़ाकरात से कबल धमकियां मेज बयान देने से इज्तनाब करें, जबकि एक्सियोस को एक अमरीकी ओहदेदार ने यह बताया है कि कम अज कम 9 ममालिक के आला तरीन ओहदेदारों ने व्हाइट हाउस को मुज़ाकरात मुलतवी न करने पर कायल करता किया है। एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया है कि अमरीकी इत्तेहादी और बिलखसूस अरब ममालिक सदर ट्रंप पर जोर देते रहे कि कम अज कम बातचीत तो शुरू कीजिए, ये तो पता चले कि ईरान क्या कहना चाहता है। जबकि दूसरे अमरीकी एहलकार ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया मुलाकात के लिए इस शर्त पर रजामंद हुई है कि मुलाकात में एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, सफारतकारी के जरिए हल निकाला जाएगा। एक और अमरीकी ओहदेदार ने सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के अंदर सोच से मुतल्लिक एक्सियोस को बताया है कि हम जल्द अज जल्द किसी डील तक पहुंचना चाहते हैं और अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ लोग दीगर ऑप्शंस की जानिब देखना शुरू कर देंगे, जो कि यकीनन मिलिट्री एक्शन ही होगा। और हम नहीं चाहते कि चीज़ें माजी की तरह की जाएं, क्योंकि बातचीत लाजमी है, लेकिन अमरीका कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहेगा। टुमारो इज़ इंडीड अ वेरी क्रिटिकल डे, तयन करेगा इस खित्ते के आने वाले दिनों का। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।